का देखिए, अच्छा केवट भक्त है और गंगा जी भक्ति है, भक्ति के तट पर भक्त भगवान श्री प्रेम का संवाद नहीं करेगा फिर कहाँ करेगा। अच्छा केवट की एक और निष्ठा है, केवट गंगा जी के अलावा किसी नदी में नाव नहीं चलाता है। ये एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जान, ये केवट की एकाग्रता एक निष्ठा है। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए कई जान की लखन। अच्छा संतों ने बड़ा दूसरा भाव दिया, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा अटपटी भाषा केवट की बोल रहे हैं, केवट का केवल एक लक्ष्य, भगवान अभी कलेश में से आए हैं तो भगवान का मन कुछ तो दुखी होगा कि नहीं होगा। मैं ऐसे भगवान से चर्चा करूं कि भगवान मुस्कुरा दे, वही भगवान ने किया। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ब्रजवासी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं बलिहारी है जाऊं कहे जब कनुआदारी के, मैं ब्रजवासियों को निशावन हो जाता हूं, लेकिन बियशे करना है भगवान झटाका मार के हंस पड़े। बेसे करना ऐन चितय जानकी लखन। अच्छा लक्ष्मण जी को जानकी जी को क्यों देखा। अच्छा भगवान केवट को आदेश अब तक क्यों नहीं कर रहे, भगवान के चरण हो तब तो आदेश करें। चरण तो किसी और के हैं, एक चरण है लक्ष्मण जी का, एक चरण है सीता जी का। प्रमाण है मानुष में, भगवती सीता की खोज करके हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं, भगवती सीता ने कहा है कि अनुज समेत कहेऊ प्रभु चरना। क्या सीता जी लक्ष्मण जी को प्रणाम कहेंगी। कहने का भाव है जो एक मेरा चरण है उसको और जो लक्ष्मण जी का चरण है उसको, दोनों को मेरा प्रणाम कहिएगा। अनुज समेत कहेऊ प्रभु चरना दीन बंधु प्रतारती हरना। क्योंकि चरण बटे हुए हैं तो भगवान ने कहा, दोनों को देखा, भाई जिसकी चीज है उससे बिना पूछे कुछ कर दो क्या। लक्ष्मण जी को जानकी जी को चितय जानकी लखन तन। और दूसरा इशारा, जानकी जी तुम्हारे पिता ने तुम्हारा कन्यादान किया तो हमारे दाहिने पैर के अंगूठे को धो पाए। जानकी जी तो तब तुमने इसको दुष्कार दिया था पंखा से, लक्ष्मण जी तब तुमने शेष रूप में थे, दुष्कार मार के तुमने इसका प्राणायाम कर दिया। आप देखिए दोनों चरणों की धोने की जिद कर रहा है। सुन के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे भीषे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित। केवट की वाणी है तो अटपटी लेकिन प्रेम से ओतप्रोत है। और केवट वास्तव में चाह क्या रहे हैं, केवट यही चाह रहे कि भगवान एक बार ठीक से मुस्कुरा दें। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अब तुम वही करो जिससे केवट तुम्हारी नाक को खतरा न हो। केवट का भाव है कि भगवान हमारे यहाँ से जब जाए तो प्रसन्न भाव से जाए, और घर में आया हुआ कोई मेहमान अतिथि अभ्यागत जब जाए तो कैसे जाए, प्रसन्न भाव से जाएगा। तुम्हारा आने का भाव रहेगा, रोक के जाएगा फिर आने वाला नहीं। भगवान क्या क्या, भगवान के चरण धोने के लिए देवता खड़े रहते हैं।
अपने आप चरण धोते। आज भगवान को स्वयं कहना पड़ रहा है कि बेग आन जल पाए पधारो। अब कोई साधु महात्मा का आप निमंत्रण करें, निमंत्रण करें अपने घर भोजन के लिए, आप अपनी इच्छा से किसी संत महात्मा के चरण धोएं, आपका भाव है। और कोई साधु जाए, देख लो, जल लाओ, टोगल लाओ, पतला लाओ, बोले किस लिए? बोले चरण धो पे, होश नहीं। कहेगा भोजन कराने को बुलाया तो कि घर में आप बुलाई थी कोई, हमारी तो भोजन की श्रद्धा थी। तो आज भगवान को देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान गले तल जाए पर भक्त को मानना। केवट ने कहा मैं नहीं, मेरी गलती नहीं, खुद कहूं भाई हुआ। बेग आन जल पाए पधारो होत विलंब। जिनका एक बार नाम लेने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं, आज उन पे गंगा नहीं लागी जाती है। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, वो कृपालु केवट के निहोरे कर रहे हैं। जो जग की पदों से थोड़ा, जिन्होंने राजा बलि के 3 कदम में सब कुछ नाप लिया था, बलि समेत नाप लिया था, उन पे गंगा नहीं लागी जा रही है। तो प्रेम का बंधन है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भक्ति नाम चढ़े। कभी कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव, ऐसा होता है। कभी भक्त भगवान से और कभी भगवान भक्तों से। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने द्रौपदी का चीर इतना कहां से बढ़ा दिया, आपके पास पहले से कोई व्यवस्था थी क्या? भगवान ने कहा कोई व्यवस्था नहीं। फिर बोले एक का चुराया, एक का बढ़ा दिया, एक से लिया, एक को दिया। किसका चुराया? गोपियों को चुराया, द्रौपदी का बढ़ा दिया। हम तो इससे लिया, उसको दिया, उससे लिया, उसको दिया। हमारा तो ऐसे चलता रहता है ना। तो केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी करोता भरि में आवा, पानी करोता भरि में आवा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। भगवान क्या क्या हुए? केवल दौड़े दौड़े घर गए। भगवान का कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु कोई पुण्यकार, सत्कार, धर्मकार, अनुष्ठान, पूजा पाठ क्या बिना पत्नी के होता है? लक्ष्मण जी बोले अब हो गया था, ये पत्नी को बुलाने जाएगा और पत्नी न जाने किसकी पार्टी में गई होगी। वहां से घंटों में आएगी, उसके बाद माताओं को बहुत समय लगता है। कई बार माताओं के चक्कर में, लोगों की तैयार होने के चक्कर में ट्रेन छूट जाती है। बिलचंदा में तो नहीं छूटती, हमारे तो छूट जाती है। आइए विषय पर आए। पत्नी से कहा भाग्यवान चल, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के चरणों को पखारेंगे, आज पूरे परिवार का अपना कल्याण हो जाएगा। केवट की पत्नी तो रोने बैठ गई। केवट ने कहा रोका है रही भाग्यवान। बोले रोने की बात पे भगवान के चरण तो सोने चांदी के पात्रों में पधारे जाते हैं। हमारे जीवन में कितना दारिद्र्य, कितनी निर्धनता, कितनी दीनता, हीनता। हमारे पास आज कोई लोहे का पात्र भी नहीं है, भगवान के चरणों को पधार सके। केवट ने कहा नहीं भाग्यवान, लोहे का पात्र होता मैं उसमें नहीं पधारता, मैं भगवान के चरणों को पधारूंगा कठौते में। और काठ कोमल होता है, भगवान के चरणामृत को शोक लेगा, उसके बाद उस कठौते को घर ले आएंगे। उसमें जब तू नित्य आटा मल करके भोजन प्रसाद बना करके हमको खिलाया करेगी ना, तो नित्य ठाकुर जी का प्रसाद मिला करेगा, हम लोग धन्य हो जाएंगे। अच्छा, और 4 आदमी है, नाव है स्त्रीलिंग और कठौता है पुल्लिंग। बोले पहले लैब में टेस्ट कर लो कठौता, अगर कुछ होगा जादू चमत्कार तो कठौता लड़का बन जाएगा। लड़का बन जाएगा तो मजदूरी करके खिलाएगा, मैं शेठ बन जाऊंगा। और डायरेक्ट नाव में, तो नाव स्त्रीलिंग है, तो नाव की नारी बन के उड़ गई, कुछ हो सकता है। आइए भगवान की आज्ञा होगी, केवट राम रजायश पावा, पानी कठौता भर दयावा। भगवान को खड़ा किया कठौते में, चरणों को पखारने लगे।
अति आनंद उमड़ अनुराग अति आनंद उमड़ अनुराग चरण सरोज चरण सरोज केवट जी भगवान के चरणों को पखारने लगे, लेकिन केवट ने कहा प्रभु चालाकी कर रहे हैं। ऐसा सुना है हमने शास्त्रों में कि जिसके चरण छुए जाए उसका हाथ सर पर अवश्य आना चाहिए, बरदस्त आशीर्वाद का अवश्य आना चाहिए। लेकिन इनके चरण तो हमारे हाथ में आ गए, लेकिन अपने दोनों हाथ हमारे सर पे अभी नहीं रख रहे। और अरे केवट क्या कर रहे, हम गिर जाएंगे। अच्छा प्रभु गिर जाओगे, संसार को थामने वाला आज गिर जाएगा, भाई संसार का क्या होगा। अच्छा गिरने का डर लग रहा है। लक्ष्मण जी बोले अब पगला गया, इसकी बुद्धि शुद्ध करो, इसके सर पे हाथ रखो, इसकी बुद्धि शुद्ध करो। और केवट तो जानता ही है प्रभु, अच्छा गिरने का डर लग रहा है, एक काम करो अपने दोनों हाथ हमारे सर पे रखो। जैसे कोई माँ बच्चे को टब में नहाती है, पिलाती है, तो बालक क्या करता है कि गिर न जाऊं, माँ का सर पकड़ लेता है, ऐसा होता है। यही स्थिति भगवान, केवट के हाथ में भगवान के दोनों चरण और केवट के सर पे भगवान के दोनों हाथ। दिव्य झांकी है, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। केवट तुम्हारे जैसा आज भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे भाग्य की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। उसके बाद पूरा परिवार खड़ा है, पूरा परिवार छोड़िए पूरा नगर खड़ा है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। केवट सबसे प्रेम करने वाला है। अब देखो जहाँ प्रेम होता है, जिससे प्रेम हो जाए, कोई जाति पाति की बात नहीं कर रहा, उसको लोग क्या कहते हैं, भैया आप हमारे परिवार की तरह हो। होता कि नहीं होता है? जहाँ प्रेम होता है उन लोग उसको परिवार बोलते हैं। अच्छा नहीं, जो हमारे प्रेमी हैं, हमें बहुत स्नेह करते हैं, जो हमारे हृदय स्पर्शी है, परिवार सभी और बढ़कर के मुझे लगते हैं। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवहि पुनि मुदित गयो नहीं पार। भगवान के चरणों तक के लिए स्वयं भी अपने परिवार को खिलाया। ऐसा कहते उसी पंक्ति में लक्ष्मण जी जानकी मां खड़ी हुई है, उन्होंने भी शरण को लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरण को रगम पीवा पुनर्जन्म न विद्यते। और केवट के पितर आकाश में रो रहे हैं। भगवान श्री कब्र को देखिए, आज तक अछूता समाज का माना जाता है, कोई आचार्य के ब्राह्मण हमारे घर नहीं आया। प्रभु आज आप मंत्र बोलेंगे और मैं पुत्र को जल दूंगा। केवट ने अपना उद्धार किया, परिवार का, नगर वासियों का, पुत्रों का। एक घर में भगवान भक्त हो जाए तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। सोई कुल धन्य उमासुर जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज। एक घर में भगवान का भक्त हो जाए, जैसे प्रहलाद ने अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करा दिया। भगवान ने प्रहलाद के बिना कहे 21 पीढ़ियों को उद्धार किया। एक घर में भगवान का कोई भक्त हो जाता है। आइए आगे आओ, बिठाया नाव और नाव में बिठाया भगवान को, बल्ली लगाई और नाव हेलो गंगा मैया तूफान ले रही है। केवट आंख बंद करके बल्ली लगा के बैठ गए। भगवान का केवट क्या कर रहे हो, गंगा की दशा को देखो। गंगा मैया को कहा भैया तुमको मालूम नहीं नाम कौन बैठा हुआ है, ठीक से। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे और ठीक से नहीं आया नाव पार लगेगी सुबह 4 बजे। आई नैया आई गंगा आई
गंगा राजा दशरथ के लक्ष्मण राम मैया धीरे राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पार करे मैया आप हरे गंगा हरे मैया पाप हरे गंगा भक्तन हित लक्ष्मण राम मैया धीरे भक्तन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया होले मैया हरे बहो मैया धीरे मैया धीरे बहो केवड़ की हर्षवल्ली मारते हैं उसके नारे